नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय गावड़े और आज का जो चैनल है उसका टॉपिक है कि एलोपैथी अच्छा है, आयुर्वेदा अच्छा है या होम्योपैथी अच्छा है। अब मैं आयुर्वेदिक भी बेच चुका हूँ, एलोपैथिक भी बेच चुका हूँ और होम्योपैथिक का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज भी है, होम्योपैथिक या और उसके डॉक्टर्स के थ्रू, क्योंकि मैं 22 से 25 साल फार्मा से ही जुड़ा रहा। तो ये सब तीनों पैथी के डॉक्टर्स को मेरा अच्छा परिचय है। अब कौन सा बेटर, ये डिपेंड करता है कि आपको डिजीज़ कौन सा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जहाँ पे आयुर्वेदा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है, और कुछ कुछ दोनों को रेस्ट्रिक्शन है तो वहाँ पे एलोपैथी भी अच्छा काम करता है। जैसे बुखार हो गया, अब आयुर्वेदा में या होम्योपैथी में कुछ नहीं है, यू हैव टू टेक पैरासीटामोल या जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर दे देता है। क्यों? तो वो ज़रूरत है उस वक्त की। या कोई बड़ी सर्जरी आ गई, समझो स्टोन है, किडनी स्टोन है, 17-18 mm का हो गया है और बहुत पेन हो रहा है आपको, तो आपको एलोपैथिक सर्जरी करना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे एलोपैथी भी अच्छा रहता है, पर ज़्यादातर अगर वही स्टोन आपको 4 या 5 mm या अप टू 10-12 mm भी आपको पता चल जाता कि शुरुआत में, तो आप आयुर्वेदिक से बहुत अच्छी तरह से 2-3 महीने में कंट्रोल पा लेते हैं उस पर। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप कौन सा सिचुएशन फेस करें, आप कौन सा डिजीज़ फेस करें, उसके ऊपर से तय किया जाता है कि आयुर्वेदिक अच्छा है कि एलोपैथी। अगर स्टार्टिंग है या क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या घुटना दर्द है क्रॉनिक, तो वो आयुर्वेदिक से बहुत अच्छी तरह से क्योर हो जाता है। जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेना है तो मैं चाहूँगा कि आप आयुर्वेदिक को ही ज़्यादा प्रीफर करिए। अब क्यों, इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि मैं 22 से 25 साल पूरा फार्मा में पूरा महाराष्ट्र में घुमा हूँ और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मिला हूँ, BAMS, फिर MD आयुर्वेद, और बहुत सारे वैद्यों से भी मिला हूँ। तो ये मेरी खासियत थी कि मैं उनसे बात करता था, उनके पेशेंट से बात करता था, और एक दिलचस्पी थी कि भाई इनके ये जो मेडिसिन दे रहे हैं ये क्या दे रहे हैं। अब वो लाते थे जंगल से पेड़ वेड़ का या पाउडर वगैरह बना के रखते थे, पर वो फ्रेश बना के देते थे, वो क्योंकि कंपनी का नहीं लिखते थे। और बहुत सारे जन को अच्छे पेशेंट्स थे और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ जाते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मेरे ही गांव के थे, तो मेरा भाई था, उसको हर्पिस जोस्टर हुआ था। हर्पिस जोस्टर मीन्स नागिन बोल सकते हैं हम इसे हिंदी में, जो पैच आता है ना पूरे कमर दर्द में, वो पैच आया था। तो मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेके गया, तो और फिर वो 1 महीने का ट्रीटमेंट हमें बताया गया। तो फिर 2-3 दिन का तो हमारा गांव जाना हुआ, वो भी मेरे साथ गांव में था। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग से बात करते, उन्होंने बोला कि अपने लक्ष्मण डॉक्टर के पास जाओ। अब लक्ष्मण डॉक्टर, उसे डॉक्टर बोलते थे पर वो वैद्य था, ही वॉज नॉट हैविंग एनी डिग्री, और वो भगवा कपड़ा पहन के हमेशा रहते थे। तो हम उनसे मिलने गए। अच्छा, वो पैसा भी नहीं लेते थे, वो बार्टर सिस्टम चलता था, आप कोई धान्य दे दो या कुछ दूसरा चीज़, पर पैसा नहीं देते। तो मैं उनके पास गया और बोला कि ये सर मेरा भाई, इसको हर्पिस जोस्टर हुआ, मतलब नागिन। तो बोले यार कुछ नहीं, ये मैं 7 दिन में ठीक कर दूंगा। मैं बोला सर 7 दिन में कैसे? बोलते सुबह उसको 9 बजे मेरे पास आना होगा, 9 से 10 उसको मैं यहाँ पे लेप लगा के सुला दूंगा, 1 घंटा उसे सोना पड़ेगा। मैं बोला चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैं लेके गया दूसरे दिन भाई को। तो 4 दिन के बाद मैंने देखा कि जो सरफेस एरिया था थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होते जा रहा, कम होते जा रहा, मतलब रिजल्ट्स दिख रहा था। और मुझे भी ऐसा लगा कि यार 7वें-8वें दिन में ये ठीक हो जाएगा। और लिटरली 7वें दिन अगर देखा तो मुझे वहाँ पे कोई पैच नहीं मिला, मतलब हर्पिस जोस्टर का पूरा वो एरिया जो था ब्लैक हो गया था और उधर से वो निकल गया था। और वो उस खाने पीने में भी कुछ परहेज़ नहीं बोला था उन्होंने कि आपसे भी ये लेप लगा, उससे निकल जाएगा। और वो बोले कि आप स्टेल फूड मत खाओ, मतलब जो रात का खाना बचता है सुबह मत खाओ, उसे खास करके उसे बोला था। बस यही एक रेसिपी, बाकी कुछ नहीं था उसमें। और 7वें-8वें दिन मैंने देखा वो क्लियर हो गया। फिर हम वापस आए, हम वापस स्किन स्पेशलिस्ट को भी मिले, तो बोले नहीं यार अभी ऐसा कोई साइंस नहीं दिख रहा है, तो आपको मेडिसिन कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो जाता है कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि ज़्यादा टाइम लगा, वहाँ पे उन्होंने 7 दिन में कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से, और मैं ये जानता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स को मिला हूँ, तो ये अनुभव जो है मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और इवन एलोपैथी के बारे में भी आपको बता दूँ। अगर आपको ये मेरे चैनल से जुड़ना है तो प्लीज़, और अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है, रिलेवेंट लग रही है, तो आप ज़रूर ये मेरे चैनल से जुड़िए और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, ताकि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो सब तक पहुँच सके। तो ये मेरे चैनल का नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस, आप ज़रूर इससे जुड़िएगा। शुक्रिया।